इमेजिन करिए कि एक किसान वो रोज सुबह उठता है और अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट करता है और वो अपने जानवरों को खाना देने जाता है और उन्हें खाना देकर उसी रास्ते से वापस लौटकर आ जाता है। यही चीज वो रोज 10, 15 और 20 सालों तक करता चला जाता है और ऐसा करने के कुछ टाइम बाद ही उस ट्रैक्टर के पहियों के निशान उस रास्ते पर बन जाते हैं, जिससे कि कुछ टाइम के बाद उस किसान को केवल ट्रैक्टर स्टार्ट करना होता है और वो बिना कुछ किए पहियों के निशान से होता हुआ उस रास्ते पर चला जाता है। यहाँ तक कि उसे स्टीयरिंग व्हील को छेड़ने की जरूरत भी नहीं होती है। और यही चीज हमारे हैबिट्स के साथ होती है, क्योंकि धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इमेजिन करिए कि अगर वो किसान अपने ट्रैक्टर को थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में दे देता तो क्या होता। वो एक अलग रास्ते पर चला जाता और अपनी पुरानी जगह से बिल्कुल ही अलग चला जाता। इसलिए ऑथर हमें बोलते हैं कि हमें अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने अंदर छोटे से चेंजेस लाने होते हैं। हमें अपने पार्ट को बस थोड़ा सा चेंज करना होता है और हम अपने अंदर बहुत बड़े रिजल्ट देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको डीन ग्रेसियोसी की बुक मिलियनर सक्सेस हैबिट से 4 ऐसे प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ जो आपको एक मिलियनर बनने के रास्ते पर ले जाएंगे। और इन्हें करने के लिए आपको केवल अपने अंदर स्मॉल हैबिट्स लानी है और आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर बैठते हैं। नंबर 1, क्लियरिटी। आपको ऐसा बहुत बार फील होता होगा कि आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है और आप बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो, पर उसके बावजूद भी आप जो रिजल्ट चाहते हो वो नहीं मिल पा रहा है। आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हो। और ये उसी तरह है कि आपके पास दुनिया की सबसे तेज कार फरारी है, 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल रही है, पर प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ पर है। स्पेशली आज के इस डिजिटल एज में हम इतना बिजी हैं कि जितना हम कभी भी नहीं थे, क्योंकि इंटरनेट कभी सोता नहीं है। हम आज के टाइम में बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें अपने डेस्टिनेशन का ही पता नहीं है। इसलिए बिना मतलब हर डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगाने से पहले हमें ये फिगर आउट करना है कि हम अभी कहाँ पर हैं और हमें जाना कहाँ पर है, क्योंकि हम बिना डेस्टिनेशन के कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि आप अभी कहाँ पर हो। आई मीन फिजिकली नहीं, बल्कि लाइफ में कहाँ पर स्टैंड करते हो। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। हो सकता है कि आपको फील हो रहा होगा कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, पर आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो आपको पता नहीं है। अब जीपीएस के बारे में सोचो, ये कितना यूजफुल है। आप बस उसमें डेस्टिनेशन डालते हो और उस रास्ते पर चलते चले जाते हो। उसी तरह आपको अपनी लाइफ में एक जीपीएस में एक डेस्टिनेशन डालनी होगी कि आपके गोल्स क्या क्या हैं, आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो। और इस बुक के ऑथर हमें अपनी डेस्टिनेशन को फाइंड करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताते हैं। ऑथर बोलते हैं कि आपको इमेजिन करना है कि आज से ठीक 1 साल के बाद आप कहाँ पर होगे। तब आप पीछे मुड़कर देखोगे कि लास्ट 1 ईयर आपका कैसा गया। क्या आपने वो सब अचीव किया जो आप चाहते थे। आप देखोगे कि आपने अपने बिजनेस में प्रोग्रेस की, आपने कितने पैसे कमाए लास्ट 1 साल में, आपके रिलेशनशिप, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी रही पिछले 1 साल में, या फिर ऐसी कौन सी स्किल है जो आपके पास 1 साल पहले नहीं थी। तो ये सब जब आप कंपेयर करोगे तो आप अपने माइंड में पिक्चर क्रिएट करोगे कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि आपको किस तरह फ्यूचर में आगे बढ़ना है। नंबर 2, फाइंडिंग योर वाई। आपको पता चल गया है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है और आपको जाना कैसे है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है आपको अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। कभी कभी लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ पर है, फिर भी वो स्टार्ट नहीं कर पाते या फिर उस तरह मोटिवेशन नहीं जुटा पाते कि वो अनस्टॉपेबल हो जाए। तो फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम बिना रुके उस जर्नी की तरफ बढ़ते चले जाएं और रास्ते में चाहे कितने भी गड्ढे क्यों ना आ जाएं, उसे पार करने के लिए हम आगे बढ़ते रहें। उसके लिए हमें अपने आप से एक सवाल पूछना होगा कि हम उस रास्ते पर जाना क्यों चाहते हैं। हमें अपना वाई ढूंढना होगा और ये वाई हमारी फरारी के लिए पेट्रोल का काम करेगा, जिससे कि हम पीछे मुड़कर ही ना देखें। और इसलिए ऑथर हमें 7 लेवल्स डी फॉर्मूले का यूज करने को बोलते हैं। हमें अपने आप से पूछना होगा कि हमें उस डेस्टिनेशन पर क्यों जाना है और ये वाई आपको अपने आप से 7 बार पूछना है।
अक्सर स्टार्ट के 4 वाई के आंसर वही होते हैं जो आप पहले से ही सोच कर रखते हैं या फिर आपके दिमाग में पहले से ही फिट होते हैं। जैसे कि पहला वाई ये हो सकता है कि आप अभी इस वीडियो को क्यों देख रहे हो। आपका आंसर हो सकता है कि आप अभी 9 से 5 की जॉब करते हो और उसे छोड़कर अमीर बनना चाहते हो, या फिर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, या फिर आपने जस्ट अभी अपना कॉलेज खत्म किया है और आप अपने लिए कोई करियर ढूंढ रहे हो। ये स्टार्ट के आंसर आपके पूर्व चिंतित होते हैं, पर जब आप 6 और 7 वाई पर जाओगे तो तब आप अपने दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचोगे और एक्चुअल में वही आपके राइट आंसर्स होंगे जिसके बारे में आपने डीप लेवल पर कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए ऑथर हमें एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। नंबर 3, किल द विलियन एस अवेकन द हीरो। इस बुक में एक स्टोरी है जहाँ पर एक वुमेन अपने ग्रैंडसन्स को एक स्टोरी सुनाती है। वो अपने ग्रैंडसन्स को बोलती है कि हमारे अंदर 2 भेड़िए होते हैं। पहला भेड़िया जेलस होता है, नेगेटिव फीलिंग से भरा हुआ होता है और बहुत ही बुरा होता है, जो कि एक विलन की तरह होता है। और दूसरा भेड़िया जो कि एम्बिशन से भरा हुआ होता है, पावरफुल होता है और पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है और उसे पता है कि वो सब कुछ अचीव कर सकता है, जो कि एक हीरो की तरह होता है। तब उनका ग्रैंडसन्स उनसे पूछता है कि एंड में कौन सा भेड़िया जीतता है। तो वो वुमेन उनसे बोलती हैं, आप जिसे खाना खिलाओगे या आप जिसे पालोगे वही भेड़िया जीतेगा। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप एक विलन को पालना चाहते हो या फिर एक हीरो को। पर ऑथर बोलते हैं कि हमें कभी कभी पता भी नहीं होता है कि हम ऐसे भेड़िए को पालते रहते हैं जो हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा करता रहता है और हमें पता तक नहीं चलता। जैसे कि नेगेटिव मीडिया। आज हम इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक क्लिक का मतलब है पैसा और हमें ये अच्छे से पता है कि पॉजिटिव न्यूज से ज्यादा नेगेटिव न्यूज बिकती हैं और लोगों को देखने में ये ज्यादा इंटरेस्ट है कि कौन सा देश बर्बाद हो रहा है या फिर कहाँ की इकोनॉमी डूबती जा रही है। और हम चाहें या फिर ना चाहें ये नेगेटिव मीडिया हमें अफेक्ट करती रहती है। इसलिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें 30 दिनों के लिए न्यूज डेट पर जाना है, जहां पर हम किसी भी तरह की न्यूज से बिल्कुल दूर रहेंगे और उस समय पर आप अपने उस विलन को नहीं बल्कि अपने हीरो को पालोगे। और एक और चीज जो हम अनजाने में करते चले जाते हैं वो है हमें अपनी वीकनेस पर फोकस करना। बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि आप जिस चीज में वीक हो उसे दूर करो, पर इस बुक के ऑथर हमें इसका बिल्कुल ऑपोजिट करने को बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हमें अपनी कमजोरी पर नहीं जबकि अपनी ताकत पर ध्यान देना है। हमें अपनी ताकत पर काम करना है, हमें अपने हीरो को आगे बढ़ाना है। आपको वही चीज करनी है जिसमें आप अच्छे हो, ना कि दुनिया जो चाहती है वो करो। नंबर 4, द पावर ऑफ योर स्टोरी। हम सभी की कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है कि क्या हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं और क्या हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं या फिर नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सभी की लाइफ अलग अलग होती है और हम अलग अलग सिचुएशन से होकर निकले होते हैं और हमारे एक्सपीरियंस भी अलग अलग होते हैं और इन सब की वजह से ही हम अपने ऊपर एक लिमिट लगा देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हम अपने ट्रू पोटेंशियल को देख ही नहीं पाते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हम अपने स्टोरी को चेंज कर सकते हैं अगर हम अपना देखने का नजरिया चेंज कर देते हैं। तो ऑथर अपने खुद का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि बचपन में उन्हें डिसलेक्सिया था जिसके कारण वो ढंग से रीड नहीं कर पाते थे और लोग उन्हें डम बोलते थे और काफी टाइम तक ऑथर अपने आप को इसी तरह देखने लग गए थे और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। पर फिर उन्होंने अपने अंदर के हीरो को पहचाना। उन्होंने रियलाइज किया कि वो रीडिंग में तो अच्छे नहीं हैं, पर वो चीजों को देखकर और सुनकर बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। उसके बाद उन्होंने काफी कुछ सीखा बस अपने आप का नजरिया चेंज करके। इसलिए हमें अपने आप को देखना होगा, हमें हमारी स्टोरी की पॉजिटिव साइड देखनी है ना कि नेगेटिव। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि आप विलन को पालते हो या फिर हीरो को। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स बहुत ही अमेजिंग बुक मिलियनर सक्सेस हैबिट्स के। सो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन।